हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारा जो पाइथन कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था उसकी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि एनाकोंडा क्या चीज़ है, एनाकोंडा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और पाइथन के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली एनाकोंडा एक टूल है जिसको आप यूज़ करके पाइथन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट आईडीज़ प्रोवाइड करता है जिनको आप यूज़ करके डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या और डिफरेंट पाइथन को यूज़ करके जो-जो आप मैंने पिछली वीडियो में जो बताई थी फ़ील्ड्स, उनमें काम कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस कोर्स की जो हमारी पहली वीडियो थी। तो एनाकोंडा एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन की डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनाकोंडा को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो हम आपको बताएँगे। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं एनाकोंडा को। तो एनाकोंडा को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एनाकोंडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। तो एनाकोंडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने गूगल में लिखना है anaconda.org। तो एनाकोंडा डॉट ओआरजी जब लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो इस इंटरफ़ेस के बाद क्योंकि हमने एनाकोंडा को डाउनलोड करना है तो आपने डाउनलोड एनाकोंडा पे क्लिक करना है। तो जब आप डाउनलोड एनाकोंडा पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा इस तरह एक स्किप रजिस्ट्रेशन का एक लिंक होगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आपने स्किप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप स्किप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के इसके वेरिएंट्स आ जाएँगे। आप विंडोज़ के लिए, मैक के लिए या लिनक्स यूज़र हैं अगर आप, तो आप अपनी मर्ज़ी के सिस्टम के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, तो आपने करना ये है कि आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। आपका जो सेटअप होगा उस पर आपने क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे हम आप सिंपल सॉफ्टवेयर यूज़ करने के इंस्टॉल करने के लिए आप करते हैं। तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एनाकोंडा का इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? एनाकोंडा का इंटरफ़ेस आ जाएगा और उस इंटरफ़ेस को आप यूज़ करते हुए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी यहाँ पर आ चुका है वेरिफ़िकेशन इंस्टॉलेशन, और इस तरह से अब आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसकी ये जो टर्म्स ऑफ सर्विस सर्टिफ़िकेट है, आपने इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद इसको आपने एग्री करना है, एग्री करने पे यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑल यूज़र्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं या ओनली वन यूज़र्स के लिए, फिर आपने नेक्स्ट करना है। ये है आपका पाथ, ठीक है? अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब आपका जो पाथ है तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, ठीक है? जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एनाकोंडा का जो सेटअप है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा, और इंस्टॉलेशन पे ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो उस पे आपने परेशान नहीं होना कि ये आगे नहीं जा रहा या ये स्लो है, क्योंकि ये एक बड़ा टूल है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास फिनिश इंस्टॉलेशन का स्टेप आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है तो एनाकोडा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप अभी मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एनाकोडा इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अब आपने आप अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास एनाकोडा इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया, तो आपने जस्ट सर्च में आना है और सर्च में लिखना है एनाकोडा, ठीक है? अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, एक है एनाकोडा प्रॉम्प्ट, एक है एनाकोडा नेविगेटर, ठीक है? तो अब अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब एनाकोंडा के अंदर बहुत सारी जो है ना वो टूल्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने यहाँ तक जो है ना वो स्टेप्स को फॉलो करके इंस्टॉल कर लेना है इसको। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमने सबसे पहले एक चीज़ जो चेक करनी है वो है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है? एनाकोंडा प्रॉम्प्ट
हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। ये सेम जैसे आप अपने कंप्यूटर की सीएमडी यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह की एक चीज़ है, ठीक है? यहाँ से आप सारे इसके टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर्ज़न भी है, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छा टूल है, और ज़्यादा ईज़िली आप जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। लाइक जो आपका यूज़र इंटरफेस है उसमें कभी-कभार कोई इश्यू भी आ जाता है, लेकिन जो आपका कमांड टर्मिनल है इसके ज़रिए आपको इस तरह का कोई इश्यू नहीं फेस करना पड़ेगा। तो अब एक टूल हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आज वो है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है जुपिटर डैश नोटबुक। अब ये जुपिटर नोटबुक एक टूल है जो कि एनाकोंडा हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो आपने जस्ट इस तरह इस पे क्लिक करना है, ठीक है? और आपका जो एनाकोंडा है वो जुपिटर नोटबुक को लोड करेगा, ओपन करेगा आपके लिए और देन आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है? तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग है पाइथन की, वो अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जुपिटर नोटबुक के अंदर यूज़ करें आप उसको सीखें जुपिटर नोटबुक को। क्योंकि मुख्तलिफ टूल्स हैं लाइक बाज़ लोग कहते हैं कि जी वीएस कोड को यूज़ करें, बाज़ लोग कहते हैं जी पाइचार्म को यूज़ करें, डिफरेंट आप जो है ना उसकी कैटेगरीज़ हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करें क्योंकि जब आप एक तो ये बहुत ईज़ी है, डिबगिंग इसमें बहुत ईज़ी हो जाती है और दूसरी बात ये है कि जब आप आगे जाएँगे आपने बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसमें भी आपको जुपिटर नोटबुक का अगर आपको आइडिया होगा पहले से तो आप बहुत ईज़ी रहेंगे। लाइक आप गूगल कोलैब यूज़ करते हैं, ठीक है? या आप कैगल का जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको जुपिटर क्योंकि वहाँ पर जुपिटर जुपिटर नोटबुक्स आई हुई होती हैं, वहाँ पर आपने जुपिटर नोटबुक्स के अंदर काम करना पड़ता है। तो इसलिए आपको पहले से जुपिटर नोटबुक का आइडिया होगा और आप आगे बहुत ही ईज़िली उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आ जाएगा जुपिटर नोटबुक का, आपके ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हो जाएगा। देन आपने यहाँ पर क्लिक करना है और पाइथन 3 वाली जो एक आइकन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करेंगे, पाइथन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो जब आप पाइथन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं नोटबुक, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? नोटबुक। अब ये जो है ये नोटबुक का नाम है। यहाँ से आप इसको अपनी नोटबुक का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब कुछ भी XYZ आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। लाइक आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होता है या जो आप कोई टास्क कर रहे हैं उसका जो नाम होता है वो आप रख सकते हैं। तो इसको यहाँ से आपने रीनेम कर लेना है। उसके बाद ये जो है ये एक इसको हम बोलते हैं सेल। ये क्या है? सेल। अब इस सेल के अंदर जो है आप प्रोग्राम सारा लिखेंगे अपना। जितनी भी पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी सेल के अंदर होगी और इस तरह के मल्टीपल सेल आप बना सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो पाइथन है वो पाइथन के लिए मैं आपको जुपिटर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो ये है कि आप इस तरह के बहुत सारे सेल बना सकते हैं, यानी कि आप अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं। जब आप अपने कोड को डिवाइड करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके पास छोटा कोड होगा और डिबग करने के लिए आपके पास बहुत ही डिबग करना आसान होगा आपके लिए, ठीक है? लाइक आप 3-4 लाइनें लिख सकते हैं, 10 लाइनें लिख सकते हैं, 50 लाइनें जितनी आप मर्ज़ी है एक सेल के अंदर लाइनें लिख सकते हैं। तो आप अगर किसी कोड में एरर आ रहा है एज़ ए बिगिनर, ठीक है? एज़ ए बिगिनर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको एक लंबा कोड है आपके पास और आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा एरर किधर आ रहा है, कि कौन-सी लॉजिक किस तरह काम कर रही है, तो आप अपने कोड को डिवाइड करेंगे सेल में और डिफरेंट सेल्स जो है वो फिर वो मिल के एक आपका पूरा जो है वो टास्क बना देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपना कोड लिख सकते हैं। तो जैसे अभी मैं एक सिंपल सी कमांड लिखता हूँ पाइथन की प्रिंट कमांड, ठीक है? तो ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन में प्रिंट कमांड काम करती है या किस तरीके से कोडिंग होती है। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जुपिटर नोटबुक किस तरह काम करती है। तो मैंने एक प्रिंट कमांड लिखी और यहाँ पर मैंने जस्ट लिख दिया हेलो, ठीक है? और हेलो लिखने के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटी-सी इमोजी भी बना दी, ठीक है? अब इसको मैंने करना है रन। अब रन करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक रन का बटन है, ठीक है? या तो मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ इसको, ठीक है? या दूसरा इसका तरीका है जो शॉर्टकट है वो ये है कि मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से
शिफ्ट और इंटर को साथ प्रेस करूँ, ठीक है? शिफ्ट और इंटर को जब मैं साथ प्रेस करूँगा, तो ये वाला मेरा सेल जो है वो रन हो जाएगा और इसकी आउटपुट भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? अब ये इस तरीके से ये जुपिटर नोटबुक काम करती है और इस तरीके से एक नया सेल भी बन गया। यहाँ पर आप नए सेल्स भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको ये इस तरफ एक ऑप्शन मिल रही होगी इंसर्ट सेल अबव। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक सेल अबव ऊपर बन जाएगा इस तरह से, या इस पर क्लिक करेंगे तो एक सेल नीचे बन जाएगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा इंटरफेस है जिसको आप यूज़ करके पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो ये एक टूल हो गया। इसी तरह से एनाकोंडा के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो उन टूल्स के अंदर और कौन-कौन से कौन-कौन से टूल्स आ सकते हैं, लाइक स्पाइडर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से जुपिटर लैब यूज़ कर सकते हैं, ये जुपिटर नोटबुक है। इस तरह से जुपिटर लैब भी है, ठीक है? इस तरह से इवन आप वीएस कोड को यूज़ कर सकते हैं, आप आर स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इस तरह की छोटे-छोटे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के पाइथन की डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये हम साथ-साथ जब अपना प्रोग्रामिंग करेंगे, साथ-साथ चीज़ों को देखेंगे तो उनमें हम इसको देखेंगे कि कौन-सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊँगा कि एनाकोडा का जो आपका नेविगेटर है, ठीक है? हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, दूसरा था एनाकोंडा नेविगेटर, ठीक है? उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, क्योंकि हम अगर इस तरीके से एक-एक को हम अगर लेकर जाएँगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा-सा इसका बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आना है एनाकोंडा नेविगेटर, ये रहा आपका एनाकोंडा नेविगेटर। तो आपने एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे मेरे पास ओपन हुआ है ऑलरेडी। तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें देखें, आपने एनाकोडा इंस्टॉल किया था, आपने और कोई भी चीज़ नहीं इंस्टॉल की थी, ठीक है? इवन आपको पाइथन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने डायरेक्ट एनाकोडा इंस्टॉल किया, उसके साथ पाइथन भी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या-क्या मिल रहा है? अब देखिए, यहाँ पर आपको पाइचार्म मिल रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से इसका एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, एनाकोडा एआई नेविगेटर, ठीक है? उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? टूल बॉक्स है, इस तरह क्लाउड नोटबुक्स हैं। उसके बाद पावरशेल आपको मिल जाता है अलग से, जुपिटर लैब मिल जाता है, जुपिटर नोटबुक जो अभी हमने यूज़ की। इसी तरह से आप देखें तो स्पाइडर की एक और जो है, अब ये जिनके साथ लॉन्च लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? ये देखें, जिनके साथ लॉन्च लिखा हुआ है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैं जैसे स्पाइडर पे क्लिक करूँ तो ये स्पाइडर मेरा ओपन हो जाएगा। इस तरह वीएस कोड देखें, इसके साथ ही इंस्टॉल हो गया। तो इसके अलावा ये ओरेकल, ब्लूवेज, ऑरेंज, आर स्टूडियो, ये सारे टूल्स आपको यहाँ पर इसके साथ ही मिल गए हैं। तो अब एक टूल आपने इंस्टॉल किया जिसका नाम था एनाकोडा, और उसके साथ आपको इतने ज़्यादा टूल्स मिल गए। अच्छा, इसके अंदर आप फिर एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं, अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, इधर एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा आप जो पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हालाँकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एनाकोडा नेविगेटर के थ्रू पैकेजेस इंस्टॉल करें, हम आगे वीडियोज़ में जाके देखेंगे। तो हम इसको जो अपना अ हमारा टर्मिनल था जिसको हमने अभी यूज़ किया, ठीक है? उसके थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस भी, और आपको बताऊँगा मैं कि किस तरीके से आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसा इश्यू है कि वो टर्मिनल के थ्रू आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे, तो आप नेविगेटर के थ्रू भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो इंटरफ़ेस आ गया, ये स्पाइडर का आ गया है। अब स्पाइडर भी एक आईडी है जिसमें आप पाइथन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस मिलेगा। अब इस इंटरफ़ेस में भी आप इसमें भी आप वही सेम तरह की जो है ना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लाइक मैं वही चीज़ अभी लिखता हूँ इधर। तो आपने यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिखा जी हेलो, जो जैसे मैंने जुपिटर में लिखा था, ठीक है? और साथ में ये मैंने इमोजी बना दी। अब उसमें ये हो रहा था कि सेल्स थे, इसमें कोई सेल नहीं है, जिस तरह वीएस कोड में होता है आपके पास प्रोग्रामिंग, ये उस तरह से हो रही है, ठीक है? तो ये आपका आपने एक लाइन लिख ली कोड की। इस तरह से आप इसके नीचे जितनी चाहे लाइनें लिख सकते हैं कोड की, ठीक है? और इसका यहाँ पर नाम है, जब आप सेव करेंगे तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पर इसको रन करने के लिए ये इसका बटन दिया हुआ है। यूँ ही आप इसको रन के बटन पे क्लिक करेंगे, इस ये वाले बटन पे, तो अब ये प्रोग्राम रन होगा और इसकी आउटपुट जो है
जो आपका था जुपिटर था उसमें तो उधर ही नीचे आ रही थी ना, तो इसमें यहाँ पर ये है कि इधर एक इसका अलग से टर्मिनल टाइप बना हुआ है, ठीक है? तो ये जो कंसोल है यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आउटपुट शो हो रही होगी हेलो के नाम से, ठीक है? इधर आप मज़ीद भी मतलब मैं अब लाइक एक छोटा-सा प्रोग्राम लिख देता हूँ जी x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 20 एंड देन प्रिंट प्रिंट x प्लस वाई, ठीक है? छोटा-सा मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है? तो अब इसको जब मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया 30। तो इस तरफ आप देख सकते हैं इसका आपके पास जो कंसोल है उसमें आपकी आउटपुट शो हो रही है, ठीक है? इस तरह यहाँ पर वेरिएबल है, प्लॉट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेरिएबल जो बनाए थे ना वेरिएबल एक्सप्लोरर में, जितना वेरिएबल बनाएँगे तो ये इधर आपके पास सेव हो रहे हैं। ये आपको आपकी रैम में जाके जैसे सेव होते हैं ना एक्स, वाई उनकी टाइप क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, वैल्यू क्या है, इस तरह से यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। इस तरह आप यहाँ पर कोई अगर ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें कोई विजुअलाइज़ करते हैं आप किसी चीज़ को प्लॉट करना चाह रहे हैं आप तो, जो प्लॉट होगा वो यहाँ पर प्लॉट वाले ऑप्शन में आएगा। कोई फाइल्स जो है जिस अब हम जिस डायरेक्टरी में है तो उसकी ये सारी फाइल्स हैं। तो आप किसी फ़ोल्डर को जिसको ओपन करते हैं तो उसकी फाइल्स यहाँ पर सारी शो हो रही होंगी। तो इस तरीके से स्पाइडर काम करता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं एनाकोडा के अंदर हम जो हमारे काम के होंगे वन बाय वन उन पे काम करेंगे, उनके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि आपको समझ आए कि आप किस तरह से मल्टीपल टूल्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मशीन लर्निंग के, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में आप ईज़िली बना सकते हैं एनाकोंडा को यूज़ करके। सो ये एक आईडी है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एनाकोंडा क्या है, किस तरह इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड किस तरह करते हैं और फिर उसके अंदर हमने देखा जुपिटर नोटबुक किस तरह काम करती है, जुपिटर नोटबुक के क्या फ़ायदे हैं, देन हमने देखा स्पाइडर को, ठीक है? इसी तरह से वीएस कोड आपने ऑलरेडी देखा हुआ भी होगा, इसे भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि वीएस कोड को कैसे यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कोर्स से मुतालिक नई वीडियोज़ जो है वो बर वक़्त मिलती रहें और आप अगर अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं हमारे इस कोर्स को लेकर, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।